अस्सलामुअलैकुम हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बदतरीन शिकस्त की जो कि पाकिस्तान को हुई अफ़गानिस्तान के हाथों, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो टीम आपके हाथों से सीखी हुई है, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को सिखाया है जो कि क्रिकेट है, तो वही टीम आज पाकिस्तान को एक ऐसी शिकस्त दे रही है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आप अगर फ़ाइट करें, आप एक दो रन से, आप 10-20 रन से हारें, एक दो विकेट से हारें, एक आपकी अनलकी डे हो सकता है, लेकिन ये कौन सा डे है कि जो आप 8 विकेटों से एक ऐसी टीम से शिकस्त खाएँ जिससे आप पूरे 6 सालों से एक मैच नहीं हारे। 6 साल बाद किसी भी फॉर्मेट में आप अफ़गानिस्तान से हार रहे हैं और एक ऐसे मार्जिन से हार रहे हैं जो कि बहुत ही पुअर है। आप सबसे पहले हम शुरू करें बैटिंग से, जो कि बहुत ही पुअर नज़र आई पाकिस्तान की बैटिंग में आप प्लानिंग ही पहले ही करके बैठे हुए हैं कि हमने 260-70 करना है, क्योंकि चेन्नई की विकेट है, तो हमने इतना ही रन्स बना लेंगे तो हम ये इजीली डिफेंड कर लेंगे। जब आप अपना माइंड ही सेट कर लेंगे तो आप किस तरह एक अच्छे पॉजिटिव माइंड के साथ ग्राउंड में जाएंगे और एक अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। तो सबसे पहले जो कि आपने बैटिंग की है, आपका स्ट्राइक रेट आजकल के दौर में, आप मॉडर्न क्रिकेट और ख़ास तौर पर इंडिया की पिचेज़ हैं जिसके ऊपर बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं है, ना स्पिन नज़र आ रहा है, छोटी छोटी बाउंड्री है, 65 मीटर की बाउंड्री है और 55 तक भी है बाउंड्री ग्राउंड्स में, और बहुत ही छोटे ग्राउंड हैं, फ्लैट पिचेज़ हैं और कोई स्विंग नहीं है, ना फास्ट बॉलर के लिए हेल्प, ना स्पिनर्स के लिए हेल्प है। आप उसके ऊपर रन्स कर रहे हैं 280 रन्स और प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, आपकी विकेट्स भी आउट नहीं हुई। एक तो होता है कि आप जब इनिंग्स शुरू करें आपकी विकेट्स आउट हो जाएं तो आप उससे हाथ से थोड़ा सा मुहतात खेलें ताकि कंफर्टेबल रन्स बना लें जिसको आप डिफेंड कर सकें। वो होता है एक गैर मामूली कंडीशन में आप खेलें कि आपने पहले विकेट्स आपकी आउट हो चुकी हैं और आपने अपनी विकेट्स बचानी है और रन्स उस लिहाज से अपने स्ट्राइक रेट को रखना है केयरफुल होकर। लेकिन जब आपकी विकेट्स ही 110 के ऊपर एक आउट है और उसके बाद आपके दो जेन्युइन बैट्समैन हैं, बाबर आजम है, अब्दुल्ला शफीक है, आप खेल रहे हैं और आप रन्स की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, 75 रन्स हैं और उसके 75 बॉल्स और 58 रन्स बना रहे हैं, तो जो कि एक अच्छी पहले इनिंग्स शुरू से वो खेल रहा था अब्दुल्ला शफीक। जैसे ही बाबर आजम पिच के ऊपर आए और उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट कम कर दिया कि जब ये कम रन आपका स्ट्राइक रेट कम हो, ये क्लियर नज़र आ रहा है कि आपको कैप्टन की तरफ से इंस्ट्रक्शन आ रही हैं। उसी तरह आप बाबर आजम हैं, आप नंबर 1 रैंक बैट्समैन हैं, आपको किस चीज़ का फ़ायदा दे रहे हैं पाकिस्तान को फ़ायदा होगा जब आप विनिंग रन्स बनाएंगे, आप किसी चीज़ के एक फंसे हुए मैच को विन करवाएंगे, और जब आप क्रंच मोमेंट होंगे, जब आप टीम मुश्किलात का शिकार होगी, आप स्ट्राइक रेट के साथ साथ आप टीम को भी विन करवाएंगे। आप रन्स कर रहे हैं 92 बॉल्स खेल के 74 रन्स कर रहे हैं। ये कौन से मॉडर्न क्रिकेट की जो क्रिकेट है जो आप 77 और 75 स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं, साउथ अफ्रीका को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, इंडिया को देख लें, वो 120-130 रन स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। मिनिमम जो उनके बैट्समैन हैं वो भी 100 स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, तो आप 75 स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। ये कौन सी क्रिकेट है जो आप खेल रहे हैं कि 92 बॉल्स खेल रहे हैं और उसके बाद आप 74 रन्स बना लिए हैं। उसका क्या फ़ायदा हो, आपकी इंडिविजुअल रेटिंग तो इम्प्रूव हो जाएगी लेकिन टीम आपकी खुडे लाइन लग जाएगी, जो कि लग चुकी है ऑलमोस्ट। तो इस सबसे ज़्यादा पुअर कैप्टनसी, पुअर बैटिंग, पुअर स्ट्राइक रेट, बिल्कुल ही स्ट्राइक रेट नहीं है। आप रिजवान है, वो भी वो कुछ बेहतर है, मतलब वो 100 स्ट्राइक रेट 90 स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, लेकिन वो हिटिंग कर लेता है। वो दरमियान के ओवर्स में शुरू में वो आहिस्ता शुरू करता है, लेकिन दरमियान में वो अच्छा और कंसिस्टेंट है।
सबसे बड़ी बात पाकिस्तान की पुअर स्ट्राइक रेट है, जो कि शुरू से ही बहुत है। इंग्लैंड भी मार खा रहा है, इसी वजह से मार खा रहा है। वो भी शुरू से ही वो रोकना शुरू कर देते हैं और स्ट्राइक रेट को विकेट बचाने के चक्करों में रहते हैं, जिसके चक्कर में वो अपना मैच ही हार जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को एक स्ट्राइक रेट है, वो सबसे ज़्यादा डैमेज कर रहा है। एक फैक्टर जो कि इस तीन जो कि ये के बाद देख रहे पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, उनमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट बहुत ही पुअर है। उनको जस्ट अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देनी है, स्ट्राइक देना है और इतने रन्स देने हैं और अपनी अगले मैचेस में अपनी जगह पक्की करनी है। दूसरा सबसे ज़्यादा फैक्टर ये है कि आपने बिल्कुल ही बैटिंग में कंसिस्टेंसी नहीं है। एक मैच में आपने 50 रन्स कर लिए, 60 कर लिए, अगले मैचेस में आप बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो क्रिकेट है, आप 24 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 24 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनमें से आप सिलेक्ट होकर 11 गए हैं ग्राउंड में। तो जब आपकी ये आपके माइंड में होगा कि हम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को नहीं हमने देखना कि हमने 20-30 रन 50 रन किए और उसके बाद ऐसी बोंगी शॉट लगाई और उसके बाद आउट हो गए। तो सबसे ज़्यादा दूसरा फैक्टर ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। 50 रन के बाद पाकिस्तानी बैट्समैन 58, 62, 55, 52 इस रन्स के ऊपर आउट हो रहे हैं। इसके मुकाबले में इंडिया देख लें, वो जैसे ही जिस प्लेयर्स ने 50 रन्स किए हैं वो 100 तक गया है। वो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से 95 या 85 या 90 पे आउट होगा। ये नहीं होगा जैसे ही आप 50 रन आपने अपने काउंट करवा दिए कि मैंने ये परफॉर्मेंस दे दी है, उसके बाद एक ऐसी शॉट खेली जिसका कोई जवाज़ नहीं है, आप अपनी लंबी इनिंग्स नहीं खेलने की तरफ नहीं जा रहे। मामूला के एक इनिंग्स में खेल रहा है, उसके बाद बिल्कुल फ़ारग और स्ट्राइक रेट है 50 रन के कंप्लीट किए, उसके बाद बिल्कुल ही फ़ारग हो गए। एक ऐसी शॉट लगा के आउट हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तानी बैटिंग के ऊपर प्रेशर छोड़ के चला जाएगा। तो सबसे दूसरी बात कंसिस्टेंसी है। पहली स्ट्राइक रेट बिल्कुल ही पुअर है, 75 स्ट्राइक रेट कौन सी टीम खेल रही है? बांग्लादेश, आप इसको अफ़गानिस्तान को दें लें, कोई प्लेयर्स भी 75 रन स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहा। किसकी मिसाल दें? नीदरलैंड की दें, वो भी 280 रन कर रहे हैं, जो कि अभी चंद साल हुए हैं उनको क्रिकेट में आए हुए। दूसरी सबसे बड़ी बुरी जो पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रेटजी जा रही है, वो सबसे बुरी जा रही है प्लानिंग। कोई प्लानिंग नहीं है, आपने कोई सोचना नहीं है, बिल्कुल ही एक फॉर्मेट के ऊपर लगे हुए हैं कि अगर ये शाहीन ने 4 ओवर पावर प्ले में करने हैं, उसके बाद फ़ारग हो जाना है, उसको हम लगाएंगे 35 ओवर के बाद, बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा और उसके बाद हम इसको लगाएंगे। ये कौन सी प्लानिंग है? ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैचेस में आपने उसको 4 ओवर करवा दिए और 35 ओवर तक उसको कोई ओवर नहीं दिया। 35 ओवर के बाद वो आया, उसने 5 विकेट्स ले ली। आप उसको 20-25 के ऊपर नहीं दोबारा लेके आ सकते। आप 4 ओवर करवाए आपने पावर प्ले में, 3 ओवर उसके बाद करवाएं आप दरमियान वाले ओवर में, 20 से 35 ओवर के दरमियान। उसके बाद उसको 40+ जब ओवर हों तो उसके बाद उसको 3 ओवर करवा ली। बिल्कुल सेट फॉर्मेट के मुताबिक पाकिस्तानी टीम चल रही है और सबसे ज़्यादा उसमें जो कि बाबर आजम की है, बिल्कुल ही एक्सपोज हुए हैं कैप्टनसी में। नंबर 1 रैंक बैट्समैन है, लेकिन कैप्टनसी में बिल्कुल ही ज़ीरो नज़र आ रहे हैं। जो बैटिंग में आपकी जब नंबर 1 आपकी रैंकिंग का, तब पाकिस्तान को फ़ायदा होगा जब आप पाकिस्तान के लिए जीतेंगे। आप इंडिविजुअल रन हर मैच में 50-60 करके चले जाएंगे 60-90 बॉलर्स पे, उनका पाकिस्तान और पाकिस्तान की टीम को कोई फ़ायदा नहीं है। आपके ऊपर जस्ट नंबर 1 टैग लगा हुआ है, लेकिन उसमें इसके मुकाबले में कोहली को देखें, वो है नंबर 1 बैट्समैन। शुरू से आता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 आउट हो गए 10 रन के ऊपर, लेकिन वो बंदा 100 करता है और अपनी टीम को विन करवा के जा रहा है। यही होती है, अब कंसिस्टेंट है, वो हर मैच में खेल रहा है और अपनी टीम के लिए खेल रहा है। स्ट्राइक रेट उसकी 100 से कम नहीं, नीचे नहीं आ रही
और वो अपनी टीम के लिए खेल रहा है, तो वो है पाकिस्तान, वो है नंबर 1 बैट्समैन। नंबर 1 बैट्समैन वो है प्लेयर बैटिंग में। तो सबसे दूसरी फैक्टर पाकिस्तान की सबसे बुरी स्ट्राइक रेट, कंसिस्टेंसी, प्लानिंग बिल्कुल ज़ीरो है, जो कि कैप्टनसी है। और आपके पास बाहर कोचिस बैठे हुए हैं जो कि बिल्कुल ही मतलब गैर मुल्की हैं, और उनके पास कोई वो भी नहीं आपके ऊपर हावी हो रहे, आपको नहीं बता रहे। एक जब प्लेयर खेल रहा है उसके माइंड में नहीं कुछ भी आ रहा, लेकिन जो बाहर बैठे हुए हैं, जो फ्रेश माइंड के साथ बैठे हैं, उनके पास आइडियाज़ आते हैं। बिल्कुल ही ज़ीरो आइडियाज़ हैं, कोई रोटेशन नहीं है, एक फिक्स रूटीन के ऊपर चल रहे हैं। हारिस रऊफ़ है, वो हर मैचेस में पावर प्ले में आ रहा है, और वो रन्स पहले ओवर में कभी 22 खा लिए, कभी 17 खा लिए, उसके बाद ज़ीरो। तो उसको यूटिलाइज़ नहीं सही किया जा रहा। तो वो 10 ओवर के बाद आए, एक उनके पास मार्जिन हो, अगर आउट ऑफ उसमें सर्कल में बॉल जाती है तो बाउंड्री से लिए ना जाए, एक रन्स बन जाए, तो उसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई सेट प्लानिंग नहीं है। उसके बाद कोई स्पिनर्स आपके पास बिल्कुल ही ज़ीरो है। किसी भी टीम का इंडिया है वो अपनी स्पिनर बॉलिंग अटैक पे और फास्ट बॉलिंग अटैक के ऊपर खेल रहा है, उसके ऊपर वो विन कर रहा है। आप जब भी बॉल्स आती हैं बॉलर्स के पास आ रही हैं, आप नंबर 1 बॉलर्स हैं, शहीन अफरीदी है, हारिस रऊफ़ है, बस एक दफ़ा आप मशहूर हो गए, आपने कमर्शियल्स बनाई और पैसा बनाया, उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस ले आए 130 पे 135 के ऊपर ले आए अपनी बॉलिंग्स को। एक 153 पे ऊपर करवा रहा है, उसके ऊपर लाइन और लेंथ ही नहीं है। आपकी पेस का क्या फ़ायदा होगा जब आपकी लाइन लेंथ नहीं होगी। एक सेट रूटीन के ऊपर खाई जा रहे हैं रन्स, चौके खाई जा रहे हैं गुरबाज से, एक ही लेंथ के ऊपर आप यॉर्क नहीं कर रहे, बाउंस नहीं कर रहे, कुछ आप वेरिएशन नहीं कर रहे, आपको मार ही पड़ेगी। तो सबसे दूसरा चौथा फैक्टर ये है कि कोई पाकिस्तान के बॉलिंग बिल्कुल ही इनकन्सिस्टेंस है और कोई अपना रोल प्ले नहीं कर रही। आपके बड़े बड़े नाम थे, आप तो उसके नसीम शाह और जब से हुआ है आप तो बिल्कुल ही दोनों एक्सपोज हो गए हैं। हारिस रऊफ़ और शहीन अफरीदी बिल्कुल ही एक्सपोज हो गए। वो था वो एक अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल करता था, वो प्रेशर बिल्ड कर देता था बैटर के ऊपर, जिसका फ़ायदा वो उठा रहे थे शहीन अफरीदी और हारिस रऊफ़। जैसे ही वो आउट हुआ टीम से, इसके बाद बिल्कुल ही ये दोनों एक्सपोज हो गए। बैटिंग बॉलिंग अटैक है, स्पिनर्स में कोई बैकअप नहीं है। आपके पास बैकअप है हारिस मोहम्मद नवाज़ है, वो आपके कंसिस्टेंटली टीम के साथ चली जा रहा है, और इसके पास बिल्कुल ही ना वेरिएशंस है, सीधी सी बॉल करवा रहा है और इंडिया पिचेस के ऊपर खिलाई जा रहे हैं। उसके प्लेस में आप 8 मैचेस जिसने इंटरनेशनल खेले हुए हैं उसामा मीर को, उसको ले आए हैं। आपके पास कोई न्यू आप ट्राई कर लें, किसी को ज़खारत कर दें, और अपने जो अबरार है उसके पास अच्छी वैराइटीज़ हैं, अच्छी बॉल्स कर लेता है वो, उसको ट्राई कर लें। बस अपनी फ्रेंडशिप है, आपने अपनी जो टीम सेलेक्ट की है, मैं कैप्टन हूँ, मैच मेरी चलेगी भाई। जो 24 करोड़ आवाम है, साबका प्लेयर्स हैं, वसीम अकरम है, युकाल यूनस है, नीस राजा, इतने बड़े बड़े नाम हैं, शुएब अख्तर है, वो खपरे हैं कि ये आप ये करें, आप ये चेंजिंग करें। इवन के मिसबाह उल हक और मोहम्मद हफीज़ ने आपको टीम सिलेक्शन में तजवीज़ दी कि आप इस टीम प्लेयर को आजमाएँ, इस कम्बिनेशन के साथ जाएँ। इसको आपने कहा मैं कैप्टन हूँ, मैं अपनी टीम को लेके जाऊँगा। भाई आप रिज़ल्ट भी दें, रिज़ल्ट आप कौन से क्या दे रहे हैं आपकी कौम को। आप एक सेट रूटीन पे फिक्स रूटीन है उसके ऊपर चली जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की बहुत ही पुअर है, बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती अगले स्टेज के जाने के लिए। पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट से आउट होना चाहिए, और जो जिस परफॉर्मेंस दे रहा है, फील्डिंग देख लें, फील्डिंग बिल्कुल ही ज़ीरो है। फील्डिंग 5वां फैक्टर देख लें कि आपके पास बिल्कुल ही ज़ीरो है, सीधी बॉल आपसे नहीं पकड़ी जा रही। आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आपकी काम ही क्रिकेट खेलना है, और आपसे फील्ड ही नहीं हो रही, सीधी बॉल नहीं पकड़ी जा रही। और शहीन अफरीदी आपका नाम है, और है मोहम्मद हसन है, जो कि आपसे सीधी बॉल्स नहीं पकड़ी जा रही, और ये आप इंटरनेशनल लेवल है, और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं 24 करोड़ आवाम को। आप फाइन क्रिकेट हो के गए हैं 11 प्लेयर्स। तो ओवरऑल पाकिस्तान को बिल्कुल डिज़र्व नहीं करना चाहिए अगले स्टेज के लिए जीतने के लिए। कोई परफॉर्मेंस नहीं है इनकी, और इनको मार और भी पड़ेगी जिस लिहाज से ये चल रहे हैं।
और अगले स्टेज में बिल्कुल ही अब नामुमकिन नज़र आ रहा है। अब पाकिस्तान आवाम को थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि आप पाकिस्तान के नाम से नहीं हैं, जीतो तो हारो हम आपके साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे ही आप अच्छा क्रिटिसाइज़ करना चाहिए जब आप अच्छा परफॉर्म करें, आपको अप्रिशिएट करने चाहिए। जब आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे आपको बिल्कुल ही क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, आपको क्रिटिसाइज़ होना चाहिए। आप अपने जो भी लूप हो रहे हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए। थैंक यू।